हाय। आज का एसईओ टिप्स में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप जिस प्रोजेक्ट की एसईओ कर रहे हो या जिस क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, खासकर एसईओ ऑर्गेनिक रैंकिंग के ऊपर, तो हमें उसमें क्या क्या खास बातें ध्यान रखनी होंगी और किसको हम वीकली अपडेट करें और किसको मंथली अपडेट्स करें या किसको डे बाय डे अपडेट्स करें। तो उसके लिए पहला टिप्स ये है कि आप जो भी ऑर्गेनिक रैंकिंग के लिए सबसे पहले आप ऑन पेज के हर एक उस पेज को चेक करो जिसकी जिसकी उस वेबसाइट्स में रिक्वायरमेंट है, और जितने भी उसमें ऑलरेडी पेजेस हैं, चाहे वो होम अबाउट सर्विसेज या जितने आपके सर्विसेज पेजेस के अंदर अलग अलग सेक्शंस बने हों या कैटेगरीज पेजेस बने हों, जितने भी आपके वेबसाइट्स के अंदर पेजेस हैं, आपको उसका ज़रूर हर एक पेज का मेटा डिस्क्रिप्शंस, टाइटल और ऑन पेज कंप्लीट वर्क डन करना कंपलसरी है। ऐसा नहीं कि जो भी आप पेज बना रहे हो और उसमें सपोज 20-25 पेजेस हैं और आप सिर्फ टारगेट पेज को ही ऑन पेज कर रहे हो, आपने कॉन्टेक्ट अस पेज को छोड़ दिया, अबाउट अस को छोड़ दिया और कुछ एक दो ऐसे रेलिवेंट पेजेस ना हो, बट फिर भी आपने कहा कि नहीं चलो नो इशू कि मैंने उस पेज को छोड़ दिया और मैं बाकी टारगेट पेजेस को रैंक कर रहा हूँ और ऑन पेज कर रहा हूँ। गूगल कंसीडर करता है हमारी पूरी होल वेबसाइट्स को, तो हमारा पहला मोटिव ये होना चाहिए कि कंप्लीट वेबसाइट्स का कंप्लीट पेज ऑन पेज कंप्लीटली डन होना चाहिए। सेकेंड स्टेप ये है, आपके जब सारे पेज आपके डन हो जाएं और आपके सारे ऑन पेज कंप्लीट हो जाएं, इंक्लूडिंग मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शंस, हेडिंग टैग्स, इमेज के ऑल टैग्स हो गए, इंटरनल एक्सटर्नल लिंकिंग होगी और पेज की स्पीड अप हो गई, पेज के कैशे हो गए, पेज की इमेजेस साइज हो गए, ये सारी चीज़ें जब आप उस चीज़ को डन कर लेते हो, देन उसके बाद आप अपने सेकेंड स्टेप पे बढ़ो। और वो सेकेंड स्टेप ये है कि आप अपनी वेबसाइट्स को गूगल पे रजिस्टर करो। जब आप गूगल पे इस वेबसाइट को फर्स्ट टाइम रजिस्टर करते हो तो गूगल कहता है कि मैं 2 वर्किंग डेज यानी कि जो 14 वर्किंग डेज का टाइम लेता है, 2 वीक्स, जिसको हम 14 वर्किंग डेज बोलते हैं या 2 वीक्स। तो उसमें तक आपका टाइम गूगल एनालिटिक और कंसोल आपकी वेबसाइट को प्रॉपर काउंट कर लेता है, और उसके बाद टाइमली हर वीक आपका जो टाइम कंसिडरेशन होती है उसमें वो आपकी वेबसाइट्स को क्रॉल करता रहता है। अब थर्ड स्टेप्स पे हमारा ऑफ पेज का टास्क आता है कि हम थर्ड स्टेप यानी कि हम ऑफ पेज भी टास्क स्टार्ट करें। और ऑफ पेज टास्क में क्या क्या होता है, जो लोग एसईओ कर रहे हैं या जो लोग एक्सपर्ट हैं इस फील्ड में और जो लोग एज अ फ्रेशर्स भी काम कर रहे हैं, उनको सभी को पता है कि हम ऑफ पेज में क्या क्या करते हैं। बट फिर भी मैं आपको अपनी हर वीडियो में कुछ ना कुछ नई चीज़ें आपको बताऊंगा कि कैसे हम काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा एक पॉइंट है कि एज अ बिजनेस ओनर और हम जिसका काम कर रहे हैं, वो हमारी या वो अपने बंदों ये वो अपनी टीम के साथ कैसे इस चीज़ को मतलब देख सकता है, चेक कर सकता है। तो कई सारे ऑनलाइन टूल्स हैं, ऑन पेज एसईओ कंप्लीट है या नहीं है उसके आप गूगल पे सर्च करोगे, चेक ऑन वेब पेज कंप्लीट या ऑन पेज एसईओ टूल्स ये वो, तो आपको काफ़ी सारे मेथड्स या बहुत सारे फ्री टूल्स अवेलेबल होंगे गूगल पे। आप वहाँ पे अपनी वेबसाइट डाल के चेक कर सकते हो कि क्या आपकी वेबसाइट कंप्लीट ऑन पेज हो रखी है या कोई कमी पेशी। अगर कोई कमी पेशी होती है तो वो टूल आपको बाकायदा बता देता है कि वो चीज़ आपके प्रॉब्लम्स है। और अगर आप किसी चीज़ में वो हो तो आप उस क्या काम कर सकते हो। अगर फ्री टूल आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लग रहा, ज़्यादा आपको वो इफेक्टिव रिजल्ट नहीं दे रहा ऑन पेज चेक करने में, तो आप किसी भी पेड टूल को यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल AHREF और SEMrush, ये 2 पावरफुल एसईओ टूल्स हैं जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट्स का ऑन पेज चेक कर सकते हो। चाहे आप चेक करो या जिस क्लाइंट का आप काम कर रहे हो वो भी चेक कर सकता है, या क्लाइंट खुद जो भी अपना काम कर रहा है, कई बिजनेस ओनर हैं वो भी खुद चेक कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो टीम काम करे तो मे बी काम के प्रेशराइज में या काम के प्रेशर्स में वो चीज़ को नजरअंदाज कर देती है, कुछ एक दो पेज रह जाते हैं। तो किसी वजह से हमारी रैंकिंग डाउन हो, किसी वजह से प्रॉब्लम्स हो, किसी वजह से गूगल हमें ब्लैकलिस्ट कर दे या पेनाल्टी लगाए, वो चीज़ हमें हर टाइम टू टाइम देखनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट टिप के साथ जरूर मिलूंगा।